एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यहाँ देख सकते हैं इंटर क्लास का आपका फिजिक्स का है कूलाम का नियम। जी हाँ, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें टॉपिक है कूलाम का नियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इसका प्लेलिस्ट जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वो बना हुआ है, अगर आप न्यू है तो जाकर उसे देख सकते हैं। बाकी के हमारे पुराने बच्चे तो जानते होंगे कि हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, रटवाते नहीं है, तो आपको रटना नहीं है, बस क्या करना है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है वो अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ होगा कूलाम का नियम, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखें, कहीं भी वीडियो को क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करनी है। तो देखें यहाँ कूलाम का नियम है। तो कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1785 में। क्या की थी? 1785 में। तो इसे ध्यान दें, कभी कभी ये कंपटीशन लेवल में टिक में भी पूछ लेते हैं और कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव वाले में क्वेश्चन में भी आ जाता है। ये तो हो गया 1785 में किया था उन्होंने खोज। फिर बाकी यहाँ ध्यान दें कूलाम के नियम के अनुसार, अब इनके नियम के अनुसार क्या होता होगा इसमें, तो देखो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये कह रहा है कि दो जब हमारे क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश, तो ये दो बिंदु हमने ले लिया और उन्हें घसर दूर रख दिया, तो क्या हो गए? वो आवेशित हो गए, उसमें आवेश आ गया, चार्ज आ गया। तो अब उसमें लिया तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो यही ये कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के आवेश, यहाँ देख सकते हैं आवेश Q1 Q2, उनकी मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ फार्मूला देख सकते होंगे, इसका क्या है ये फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q1 और Q2 आपका बिंदु 1 आवेश Q1, बिंदु 2 का आवेश क्या है? Q2। तो यहाँ देखेंगे उनके बीच की दूरी क्या है? r का होल स्क्वायर। तो यहाँ कह रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती, तो आपको पता होगा व्युत्क्रमानुपाती आपका नीचे आता है, तो ये क्या हो गया? इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का हो गया। तो ये फार्मूला हो गया कूलाम के नियम का। अब देखेंगे यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब आपको इस फार्मूले का यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, तो किस तरीके से इसका यूज करना है आपको। ध्यान दें कि इसको आप लोग इसका मान ये नहीं कि पाई का मान आपको रखना है, यहाँ आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा मान कितना रखेंगे? 9 दशमलव कितना रखेंगे? 9.0 और गुणे 10 की घाते 9 रखेंगे। तो ये इसका मान है, यहाँ पूरा वो मान लिखेंगे और बाकी का आपका जो न्यूमेरिकल रहेगा उसमें Q1 Q2 दिया रहेगा। पहला आवेश इतना, दूसरा आवेश इतना, उसके बीच की दूरी इतनी है और उसका बल पूछेगा। यहाँ F क्या है आपका? वो बल पूछेगा। क्या पूछेगा? बल पूछेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग कर ले। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल क्या है? F। दोनों आवेशों, ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या होगा? इसके अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती यूं होगा Q1/Q2। तो Q ये अनुक्रमानुपाती है और उसके दूरी के अगर व्युत्क्रमानुपाती कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा आपका Q1/Q2/R का होल स्क्वायर। क्या कह रहा? दूरी के वर्ग। तो ये आपका अनुक्रमानुपाती का है, ये व्युत्क्रमानुपाती का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से यहाँ यूज करनी है फार्मूला का। तो आपका इसका मान भी पता हो गया। अब देखें इसका मात्रा क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। मात्रा हमने लिख दिया है, यहाँ विमा भी लिख दिया है, ये देख सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में विमा निकालने का ट्रिक समझा होगा, हमने आपको बताया है, बट अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसका बता देंगे किस तरीके से विमा निकाला जाएगा। बट इतना आप लोग देख सकते हैं कि आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करना है आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में क्या कर लेना है? नोट कर लेना है इसे। और हमने कहीं भी मन में आपके माइंड में डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। जहाँ तक कि मुझे विश्वास है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका होगा, तो इसे ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। आपने यहाँ देखा कि कूलाम का नियम क्या है। देखिए अगर आपने बहुत ज़्यादा इसमें कूलाम के नियम में लिखा कि सन 1785 में कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा, अगर ये लिखेंगे, अगर इसमें लिखने में बच जाएंगे तो आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अदर जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे कॉपी में लिख देना, फिगर से बना देना, फार्मूला लिख देना है, बाकी जितने मार्क्स का होगा पूरा फुल मार्क्स इस पर देकर जाएगा।
एग्जामिनर। तो बस आप लोग अगर और भी इसी तरह न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे अगर आप न्यू हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पे केमिस्ट्री और बायो का भी यहाँ कोर्स चलता है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं, वो भी जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।